नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है वाई पे जीएसटी। अगर आपके मन में यही सवाल आता है कि जब भी मैंने परचेजेस की है तो उस वक्त मैंने जीएसटी को पे कर दिया है, फिर भी क्यों मुझे अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो रही है, मतलब जीएसटी पे करने की नेसेसिटी अराइज हो रही है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड एक बिजनेसमैन हो या फिर आप ट्रेडर हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार आपके बैंक अकाउंट से जीएसटी भरने की लायबिलिटी क्यों आती है। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो लोग जीएसटी के कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी उन्हें अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है, वो किसी ना किसी प्रकार के यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बनिए रहिएगा। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि जीएसटी की लायबिलिटी बैंक अकाउंट से पेमेंट करने की क्यों अराइज होती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक वगैरह परचेज करते हो तब आपको ये लायबिलिटी इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट से भरनी क्यों नहीं आती है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आप अपना स्टॉक एग्जॉस्ट करते हो तब क्यों अराइज होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सही तरीके से अगर आप अपने बिजनेस में मार्जिन को नहीं कैलकुलेट करोगे तो आप किस प्रकार से लॉस में चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक बात समझना होगा यहाँ पे कि जीएसटी जो है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन्स के बिजनेस में हो। ठीक है, मोबाइल फोन्स के बिजनेस में हो आप, और आपने एक सैमसंग का फोन लाया होलसेलर के पास से अपने रिटेल कस्टमर को बेचने के लिए। ठीक है, रिटेल कस्टमर को बेचने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि होलसेलर अपनी प्राइस बताएगा, जो कि बेसिक प्राइस कहते हैं हम लोग। वो प्राइस होगी आपके सैमसंग फोन की। उसके बाद वो बोलेगा कि इस प्राइस पे आपको लगने वाला है जीएसटी। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि सपोज कीजिए प्राइस है यहाँ पे 10,000 रुपीज। उसके बाद वो आपको जब भी इनवॉइस बनाएगा वो आपको सबसे पहले तो ये बेसिक अमाउंट लेगा, उसके ऊपर जीएसटी को 18% में, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ तो 18% जीएसटी अमाउंट 1,800 रुपीज लगाएगा, और फाइनली आपको इनवॉइस बना के दे देगा 11,800 रुपीज। ठीक है, ये आपकी इनवॉइस बनेगी। तो बेसिकली जब भी ट्रेडर्स हमें कहते हैं इसी अमाउंट के बारे में कहते रहते हैं कि सर हमने ऑलरेडी ये जो 18% के हिसाब से 1800 जीएसटी भर दिया है, फिर आप हमें क्यों रिटर्न फाइल करने के टाइम पे जीएसटी भरा रहे हो। अभी मैं यहाँ पे एक ही फोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंगल क्वांटिटी का, तो आपको इजीली भी समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे जब आप अपने कस्टमर को ये फोन बेचोगे, ठीक है, तो थोड़ी ना इसे आप 11,800 में ही बेचोगे, आप इसको कुछ अपना मार्जिन रख के ही बेचोगे ना। अगर सपोज करो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे मार्जिन नहीं रखनी है, आपने फोन 10,000 प्लस जीएसटी जो कि 1800 में लाया है 11,800 में, और उसी फोन को आप विदाउट एनी मार्जिन 10,000 रुपीज प्लस 1800 जीएसटी 11,800 में एज इट इज बेच रहे हो, तब आपका कंटेंशन करेक्ट है कि आपको किसी भी प्रकार का जीएसटी यहाँ पे भरना नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने 1800 ऑलरेडी गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर दिया था और वही 1800 आपने कस्टमर के पास से रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पे आपने कस्टमर के पास से किसी भी प्रकार की एक्सेस अमाउंट को कलेक्ट नहीं की है।
लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बिजनेस यूजुअली प्रॉफिट्स के लिए होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप 11,800 में लाया हुआ, मतलब 10,000 प्लस 1,800 रुपीज जीएसटी में लाया हुआ फोन आप 11,800 में ही कस्टमर को नहीं बेचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आपने जो ये 10,000 का फोन लाया उस पे आपने अपना मार्जिन रख दिया 2,000 रुपीज, और आपने इस फोन को कस्टमर को बेचा 12,000 रुपीज में। तो जब ये फोन आप 12,000 रुपीज में कस्टमर को बेचोगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी भी उसके पास से कलेक्ट करना होगा। तब वो जीएसटी जो आप कलेक्ट करोगे वो आपको इस 12,000 पे कलेक्ट करना है, ना कि 10,000 पे। तो यहाँ पे 12,000 का 18% के हिसाब से हो जाता है 2,160 रुपीज का जीएसटी। तो आपका टोटल बन गया 14,116 रुपीज। ये अमाउंट जो है आप कस्टमर के पास से कलेक्ट करोगे। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी मार्जिन कैलकुलेट कर लो। आपकी मार्जिन कितनी बची? टेक्निकली 2,000 रुपीज ही आपकी मार्जिन है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि गलत समझ बैठते हैं कि उनकी मार्जिन 14,160 रुपीज माइनस 11,800, जो इन्होंने ये जो परचेज प्राइस यहाँ पे पे की थी वह माइनस सेलिंग प्राइस जो है, इन दोनों की डिफरेंस उनकी मार्जिन है। तो यहाँ पे वो लोग 2,360 रुपीज को उनकी मार्जिन पकड़ के चलते हैं। तो जब आप ये 2,000, एक्चुअली में जो आपकी मार्जिन है वो तो 2,000 रुपीज है, क्योंकि आपने 10,000 में खरीदा हुआ माल 12,000 में बेचा है। लेकिन यहाँ पे आपकी मार्जिन सिर्फ 2,000 रुपीज है। लेकिन अगर आप इस तरीके की कुछ गलत कैलकुलेशन करते हो कि मैंने टोटली इसको 14,160 में बेचा और मैंने इसके लिए पे किया था 11,800 मेरे होलसेलर को, तब जाके यहाँ पे आपको बचता है 2,360। तो अगर आप गलत तरीके से समझोगे कि ये 2,360 ही आपकी मार्जिन है, तब तो आपको ऑब्वियसली बैंक अकाउंट से जीएसटी पे करने में पिंच होगा और आप किसी ना किसी तरीके के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो आपको ध्यान देने की बात यह है कि आपकी यहाँ पे मार्जिन थी सिर्फ 2,000 रुपीज। अभी नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आते हैं जो कि जीएसटी का पोर्शन है। तो जब आपने उस मोबाइल को कस्टमर को बेचा 12,000 रुपीज पे, तो आपने उसके पास से कलेक्ट किया 2,360 रुपीज का जीएसटी। ठीक है, और आपने जब परचेजेस किया था तो आपने पेमेंट किया हुआ था 1,800 रुपीज का जीएसटी। इसका मतलब ये हो गया कि आपने सॉरी, यहाँ पे इसको मैं 2,160 कर देता हूँ, ये एक्चुअली 2,160 होता है 12,000 पे अगर हम लोग 18% करते हैं तो, और यहाँ पे 10,000 पे अगर हम लोग 18% करते हैं तो 1,800 हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर के पास ने आपने जीएसटी के नाम से कलेक्ट किया 2,160 रुपीज और आपने पे किया था 1,800 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कस्टमर के पास से 360 रुपीज को एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है। ठीक है, ये जो 360 रुपीज आपने जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है ये भी अमाउंट जीएसटी का है, अंडर अ ट्रस्ट की, मतलब गवर्नमेंट आपके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, कि ट्रस्ट रखा है कि आप जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्ट करोगे वो आप गवर्नमेंट को रेमिट करोगे। ठीक है, तो ये नथिंग बट क्या हो गया, आप एक एक कस्टमर के बीच में और एक गवर्नमेंट के बीच में एक प्रकार से आप क्या बन गए, ब्रोकर कह लीजिए या फिर एक ब्रिज बन गए। यहाँ पे आपको इस 360 रुपीज में किसी भी तरीके का मुनाफा नहीं मिलने वाला है। जो आपका मुनाफा था वो 2,000 रुपीज था, ये जो 360 रुपीज है ये आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा ही कलेक्ट किया है और ये सीधा का सीधा आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे रेमिट करना होता है। तो ये बात अगर आप लोग समझ गए तो बस और क्या ही समझना है आपको। ये आपका हो गया आउटपुट टैक्स जो आपने कलेक्ट किया था, और ये आपका हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट।
और ये जो 360 रुपीज़ है ये आपकी नेट टैक्स पेएबल है, जिसको आपको अपने बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट को भरना होगा, क्योंकि ये अमाउंट आपने एक्स्ट्रा ही कलेक्ट की है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि एक्चुअल चीज़ है। मैंने जो कहा आपको पहले ही कि जो आप थ्री 2160 रुपीज़ में आपने जो 360 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, ये आपका मार्जिन अमाउंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की अमाउंट है जो कि आपके पास होती है। अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था कि 14,160 रुपीज़ में हमने उस फ़ोन को सेल किया है और हमने उसको ख़रीदा था 11,800 रुपीज़ में। ठीक है, तो इस दोनों के डिफरेंस क्या हो गया, 14,160 माइनस 11,800, 2,360 रुपीज़। अभी मान के चलते हैं कि जो यूजुअली बिजनेसेस में कैसा होता है कि जीएसटी हम लोग सेपरेटली कस्टमर के साथ नहीं बात करते हैं, तो जो अमाउंट कस्टमर हमें देता है उसी में हमको जीएसटी को भी निकालना होता है सेपरेटली। तो यहाँ पे जब भी जो आप एज ए बिजनेसमैन प्राइस कोट करोगे कस्टमर को, तो आपको मिनिमम कितनी प्राइस कलेक्ट कोट करनी होगी, आपको मिनिमम प्राइस कोट करनी होगी 11,800 प्लस जीएसटी। तो 11,800 इंटू 18% हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे 2,124 आता है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, तो आपको कस्टमर को मिनिमम यहाँ पे अगर कोट करना है तो प्राइस 11,800 ही कोट करना होगा। अगर आप इससे कम में अगर कस्टमर को बेचते हो तो ये आपके लिए लॉस ही होगा। अभी कई बार ये हो जाता है कि स्टिफ कंपटीशन में आप लोग यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते हो और उस फोन को सफिशिएंट मार्जिन के बिना ही बेच देते हो। मान लीजिए आपने उस फोन को सिर्फ 500 रुपीज मार्जिन रख के ही यहाँ पे बेच दिया, तो इस केस में क्या होगा कि आपने 10,000 जो आपको पड़ा था 11,800 रुपीज विद जीएसटी, आपने इस पे 500 की आपकी मार्जिन रखी और कस्टमर को बेच दिया आपने 11,800 प्लस 500 में, तो यहाँ पे 12,300 में आपने कस्टमर को बेच दिया। तो लेमैन्स लैंग्वेज में आपने तो यहाँ पे 500 रुपीज का मार्जिन लगा, लेकिन टेक्निकली जब हम लोग देखते हैं आपकी मार्जिन जो ये 500 है, ये 500 यहाँ पे नहीं है। आपकी एक्चुअली मार्जिन घट के क्या हो जाती है, सबसे पहले तो हमें ये 12,300 में से जीएसटी के अमाउंट को सेपरेटली निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हम लोग 12,300 को 118 से डिवाइड कर लेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18% के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो जीएसटी की अमाउंट है वो निकल के आएगी 1876 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे आपने परचेज के टाइम पे भरा था 1,800 और सेल के टाइम पे आपने कलेक्ट किया है 1,876। तो ये जो डिफरेंशियल एक्स्ट्रा आपने 76 कलेक्ट किया है ये आपके 500 रुपीज में ही जाएगा। तो आपको बचा कितना, 424। तो आपकी यहाँ पे एक्चुअल मार्जिन है 424 रुपीज और ना कि 500 रुपीज। तो अगर आप यहाँ पे 500 रुपीज की मार्जिन पकड़ के चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी जीएसटी अपने बैंक अकाउंट से पे करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से हमें जीएसटी की अपने बैंक अकाउंट से लायबिलिटी आती है, किस तरीके से हम लोग सही ढंग से प्रॉफिट मार्जिन पे जितना जीएसटी बनता है उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।